हो कि जो लेके दे दे करके खा ले भाई उस ते कौन जबर हो से दुनिया में जो पागल बेवकूफ आदमी होता है ना, अगर उसे कोई बढ़िया आदमी चार बात कह दे तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर वो भले आदमी को, समझदार आदमी को चार के बदले एक बात कह दे तो उसी में उसका मरण हो जाता है। जो मूर्ख इंसान से दुनिया में बहस करता है फिर उस समझदार से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। और पहले कैसे क्या बताया कि जो लेके दे दे करके खा ले उस ते कौन जबर हो से। अरे नुगरा मानस आंख बदल जा समझनिया की मर हो से हो। किसको डर लगता है? पहली कली के अंदर बताया अरे नुगरा चाले तो धरती हाले, नुगरा चाले धरती हाले, खुद इंसान डरे इसके। रामायण महाभारत गीता वेद पुराण डरे ऋषि और ध्रुव भगत का खुद ईमान डरे इसने। और किस किस का मैं जिक्र करूं यो खुद भगवान डरे इसने। और किस किस का जिक्र करूं यो खुद भगवान डरे इसने। जो बालक हो से खानदान का जो बालक हो से उसे जात जान का डर हो से हो। लेके दे दे करके खा ले। दुनिया में ये धर्म बांट दिए गए लोगों में कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। धर्म बांटने के बाद जातियां बांटी गई कि ये भाई जाट है, ये गुजर है, ये अहीर है, ये फलाना है ढिकाना है। उसके बाद जातियों में से भी गोत्र बांट दिए गए और आगे पता नहीं क्या क्या बांट देंगे हमें तो कोई। लेकिन कवि ने बताया
कि ये जातियां, बिरादरियां, ये धर्म, मजहब, ये सब इंसान ने खुद अपने आप बनाए हैं। ईश्वर ने कोई जाति, कोई भेदभाव नहीं बनाया। बनाया तो है, भेदभाव तो किया है, लेकिन क्या वो दो जातियां बनाई, कैसा भेदभाव किया है? दूसरी कली में क्या बताया? और हमारे बहुत ही अजीज परम आदरणीय हनुमान नेताजी, जो बहुत जब से मिले सारे कलाकारों को बच्चों की तरह प्यार करते हैं, सभी कलाकारों का बहुत अच्छे से मान सम्मान भी करते हैं, अच्छी रागनियों के श्रोता भी हैं। वो इस भजन पर, इस रागनी पर खुश होकर 100 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी कली में क्या बताया? अरे ईश्वर ने दो जात बनाई, ईश्वर ने दो जात बनाई, ईश्वर ने दो जात बनाई। और पता है कौन कौन सी, क्या फर्क? ये तो टोटा और साहूकारा, जिस मानस के टोटा आजा, उसे बहाई दे दुदकारा। जिस धोरे दो आने हो जावो, लागे सबने प्यारा। एक बेल के कई फल हो से, कोई मीठा कोई खारा हो। एक बेल के कई फल हो से, कोई मीठा कोई खारा। भीड़ पड़ी में, सब भीड़ पड़ी में, देखे जा से, भीड़ पड़ी में देखे जा से, ना ते किसके कौन बसर हो से। लेकर दे दे करके खा ले। कुछ अतिथि लोग आए हैं, सभी का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है सबका। कैसे तीसरी कली में क्या बताया? आज अगर एक बाप के दो बेटे हो ना, एक पढ़ लिख के बढ़िया अफसर बन जाए और दूसरा यूं ही कोई फ्रॉड रह जाए, तो लोग ये कह देते हैं कि भाई बेचारे की किस्मत में ही नहीं थी नौकरी। अरे जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो नौकरी क्या घर चल के आ जाएगी? नौकरी भी जब ही लगेगी जब मेहनत करोगे, नौकरी जैसा काम करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा तो भुगतना ही पड़ेगा। और तीसरी कली में कैसे कवि ने बताया?
अरे एक झुंड में कई सरकंडे, एक झुंड में कई सरकंडे, कर तब न्यारा न्यारा, एक हिस्से की कलम बने और एक का छप्पर ढारा। एक मिट्टी के दो बर्तन हो, अलग नमूना प्यारा, एक बने बहू का भांडा, एक बने घी का बारा हो। एक बने बहू का भांडा, एक बने घी का बारा। टोटे के मां इस टोटे के मां बालक बिक जाए और या तो ऊपर वाला किसी को इंसान का जन्म ना दे, और अगर इंसान बनाए तो फिर किसी को टोटा ना दे, और अगर टोटा भी दे तो इतना बुरा ना दे कि घर और बच्चे भी बिछने के लिए तैयार हो जाएं। प्रेमी सज्जनों, सेठ ताराचंद का किस्सा सुना होगा आपने। अभी पेप्सी शर्मा जी ने बहुत अच्छी रागनी भी सुनाई थी उसी किस्से की। दिल्ली के बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे ताराचंद। आज के 1000 रुपए और उस जमाने का 1 रुपया बराबर मायने रखते थे। प्रेमी सज्जनों, उस जमाने में सेठ ताराचंद के कितने तो पानी के अंदर जहाज चला करते थे। कोई था नहीं थी पैसे की कि कितना पैसा है, लेकिन बाद में धर्म त्यागने के बाद इतना बुरा टोटा आया था कि अपने इकलौते बेटे को लेके गिरवी रखने हापुड़ में मनसा सेठ के पास गया था। न्यू कहने लगा कि मत ना नाटा सेठ रुपए, आज 200 की हाँ भर ले। अरे नहीं उधारे मांग रहा मेरा बेटा गिरवी धर ले। और लास्ट कली के द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद जी ने क्या लिखा, क्या बताया। अरे आदम देहना आदम देहने जन्म धार के, आदम देहने जन्म धार के, करके खाना चाहिए, जैसी पड़ जा वैसी ओट ले, करण निभाना चाहिए। गिरता गिरता गिर भी जाते, किते ठिकाना चाहिए। लक्ष्मी चंद जो गाया ते, धर्म का गाना चाहिए। लक्ष्मी चंद जो गाया से, धर्म का गाना चाहिए। गांव बिचारे गांव बिचारे तखत गले तो पहलम छोड़ जिगरो